रिक्वेस्ट है बापूजी, आपको सरप्राइज के बारे में जो कुछ भी पूछना है ना, वो सीधा टप्पू के पापा को ही पूछिए। वो ही आपको बताएंगे कि सरप्राइज क्या है। टप्पूड़ा अब दादाजी मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मम्मी ने मुझे कसम दे दी है और टप्पू कुछ भी तोड़ सकता है, लेकिन मम्मी की कसम नहीं तोड़ सकता। आई एम सो सॉरी दादाजी। टप्पू, ये रहस्य तो और भी गहरा हो गया। आने दे जेठिया, आज उसकी खैर नहीं। डिब्बे के हाथ में गिफ्ट। नक्की जेठिया ने मेरी सरप्राइज ये डिब्बे को देकर रखी है। डिब्बे! अरे नमस्ते चाचा जी। हाँ, तू नीचे रुक, मैं नीचे आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे तू रुकना, मैं आके बताता हूँ। उधर ही रुक, चला मत। आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चाचा जी ने मुझे क्यों रोका होगा? कहीं मेरी शादी के लिए रिश्ता तो नहीं आया? डिब्बे, तू ऊपर क्यों आ गया? कोई बात नहीं चाचा जी, जल्दी बताइए मेरे लिए कहाँ से रिश्ता आया है? नहीं, रिश्ता? अरे कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया है। तो फिर आपने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा? ये बक्से में क्या है? सरप्राइज। सरप्राइज? खोल खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। क्यों? अरे क्यों क्या की छिपा-छोड़ी छोड़ ले। तुझे बोला ना खोल, એટલે खोल। अब हाँ खोलता हूँ। अरे इसको नीचे रख ले। नहीं 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 चाचा जी, मैं मैनेज कर लूंगा। ये हाँ। ये क्या है? प्रेशर कुकर। अरे वो तो मुझे भी पता है डिब्बे, लेकिन जेठिया मुझे सरप्राइज में कुकर क्यों दे रहा है? कहीं मुझसे रसोई तो नहीं करवाएगा? क्या कह रहे हैं चाचा जी, मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा नाटक मत कर। जेठिया नहीं दिया है ना तुझे? नहीं नहीं, ये गिफ्ट मुझे मेरे बॉस ने दी है। हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस के 11 साल पूरे हुए ना, उसकी खुशी में। तू सच बोल रहा है? हाँ हाँ, मेरी होने वाली पत्नी की कसम। लेकिन चाचा जी बात क्या है? दरअसल बात यह है कि वो जेठिया मुझे कुछ सरप्राइज देने वाला है, तो तेरे हाथ में ये गिफ्ट का बक्सा देखा तो मुझे लगा कि ये मेरी सरप्राइज है, इसलिए मैंने तुझे बोला कि जरा खोल। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं चाचा जी। एक बात बता डिब्बे, तुझे क्या लगता है जेठिया मुझे सरप्राइज में क्या देगा? चाचा जी, हर उम्र में एक साथी की जरूरत तो होती है। हो सकता है जेठालाल सरप्राइज में आपके लिए एक दुल्हन लेकर आए, और फिर इस गोकुल धाम में मंडप बंधवाकर आपकी दूसरी शादी करवा दे। क्या बोला तू? क्या बोला तू? तेरी खुद की तो शादी हो नहीं रही है और मेरी दूसरी शादी करवाने की बात कर रहा है। जेठिया इस उम्र में मेरी दूसरी शादी करवाएगा? तू पागल हो गया? पागल हो गया? तू पागल हो गया? जब देखो तब शादी 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 शादी। जा घर पे जा, कुकर में खिचड़ी पका के खा के सो जा। अरे खड़ा क्या है? जा चाचा जी, कुकर। आजा, ले तेरे कुकर, कुकर ले गया। चल चल ये जेठिया की सरप्राइज से ज्यादा इस डिब्बे ने मुझे पागल कर दिया। आने दे जेठिया को घर पे, कुछ दिखाता हूँ। नट्टू काका जी सेठ जी। मैं घर जा रहा हूँ,
फिर आप लोग भी दुकान बढ़ा के निकल लेना। अच्छा, कल मैं जरा लेट आऊंगा तो आप लोग टाइम पे दुकान खोल लेना। और भाई कल जरा बैंक का काम हो जाएगा सेठ जी, हो जाएगा। हाँ चलो, तो मैं चलो। अच्छा जी, ओके सेठ। चलो। हाँ, कल नवरात्रि के दिन बापूजी को ऐसा सरप्राइज दूंगा कि उनको मजा आ जाएगा, दंग रह जाएंगे। वाह जेठालाल वाह। राज की बात ना कह दो, राज को राज रहने दो, राज की बात ना कह दो, राज। रुक! मेरा मजाक उड़ाने के लिए अभी गाना गा रहा था ना तू? नहीं नहीं बापूजी, अरे मैं आपका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ बापूजी? वो तो अभी मैं आ रहा था ना तो रिक्शा में यह गाना बज रहा था तो मेरे मुंह पे चढ़ गया। चल जल्दी बता, राज क्या है? मतलब सरप्राइज क्या है, बता। बापूजी अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगी? अरे बता ना भाई। बापूजी सिर्फ आज की रात की तो बात है, कल सुबह आपको पता चल जाएगा। तू बताता है कि मैं छड़ी लेकर आऊं? अरे बापूजी आप उठेंगे तो मैं उठ पाऊंगा ना। दया दया हाथ दे जरा। अरे अरे एक मिनट, थैंक यू लाओ छड़ी लाओ। नहीं नहीं बापूजी, नहीं नहीं बापूजी, आप मुझे छड़ी से मारे या तलवार से, आज तो मैं आपको नहीं ही बताऊंगा। बापूजी आपकी खुशी दुगनी चौगनी हो जाए इसलिए मैं आपको इंतजार करने के लिए कह रहा हूँ। कल सुबह 9 बजे पूरी सोसाइटी के सामने आपको पता चल जाएगा सरप्राइज क्या है। पूरी सोसाइटी के सामने? पूरी सोसाइटी के सामने मेरा धजागरा उड़ेगा? अरे नहीं बापूजी, आपका धजागरा नहीं उड़ेगा, उल्टा खुशी के मारे आपके दिमाग का मिजागरा खुल जाएगा। अरे क्या बोल रहे तू? अबे बापूजी कैसे समझाऊं आपको? बापूजी एक बात बताइए, अगर हम कच्ची रोटी खाएंगे तो क्या होगा? पेट में गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर उसी कच्ची रोटी को हम मस्त पकाकर उस पे घी भी चोपड़ कर खाएंगे तो मजा आ जाएगा ना। ठीक उसी तरह सरप्राइज अभी कच्ची है। हाँ। कल सुबह 9 बजे वो मस्त पककर तैयार हो जाएगी, फिर देखना आपको कितना मजा आता है। अरे कल तक तो मैं पक जाऊंगा, पता नहीं आज की रात कैसे बीतेगी। अरे वाह दया वाह! क्या मस्त कच्ची पकी रोटी का आइडिया निकाला है तूने। लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया? अरे टप्पू के पापा, ये आइडिया तो कुछ भी नहीं, इससे भी मस्त आइडिया मेरे दिमाग में पूरे दिन आते ही रहते हैं। पर मेरा ऐसा है ना कि मैं कुछ बोलती नहीं। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा करती है, बहुत संभल के रखने का ना, कभी जब जरूरत पड़े तभी वापरने का। चल अभी फटाफट तो खाना लगा, क्या है फिर मुझे सोडा शॉप जाना और वहाँ सबसे मिलके कल के सरप्राइज की सब तैयारी करनी है ना। राज की बात कर दे। अब्दुल, आज ये सब के सोडे का बिल मेरे अकाउंट में लिखना। हाँ, ये सोडा मेरी तरफ से है। वाह, किस खुशी में? इसरो ने जो अचीवमेंट किया ना, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और आज का सोडा सबको मेरी तरफ से है। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल अय्यर भाई, बिल्कुल। क्या अचीवमेंट किया भाई इसरो के वैज्ञानिकों ने, सलाम 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 उन्हें। भाई भारत जैसा देश और हमारे देश के महान वैज्ञानिक पहली बार में मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया। और बजट कितना था? 450 करोड़। आपको मालूम है साइंस पे एक फिल्म आई थी ग्रेविटी, उसका बजट इस पूरे अभियान से ज्यादा था। हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मितव्ययता से अभियान चलाया देखो आप। और दुनिया का पहला ऐसा देश है भारत जिसने ये पहली बार में कर दिखाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों के जिस देश का जवान, जिस देश का किसान और जिस देश का विज्ञान मजबूत होता है ना, उस देश को कोई पीछे नहीं ले जा सकता। सचमुच इस अभियान के बाद दुनिया की दुनिया हिल गई है।